प्लान कर रहे हैं अगर आप फॉरेन स्टडी का, तो यूरोप में जैसे कि यूके, इटली, स्पेन, जर्मनी, डेनमार्क, या फिर बात करें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की। और दोस्तों ये लिस्ट बहुत लंबी है जिसमें 104 कंट्रीज शामिल हैं, जिसके बारे में मैं आपसे आगे बात करने वाला हूं इस वीडियो में। ऐसे में आपको जरूरत आने वाली है अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टाइल करवाने की। क्या होता है अपोस्टाइल, कैसे होता है, कितने टाइम में होता है, क्या फीस रहती है, सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर। स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब पर। मैं हूं विनय कुमार गुप्ता और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे चैनल प्रैक्टिकल डीलिंग में। अपोस्टाइल का प्रोसेस काफी इजी प्रोसेस है, जिसमें आपके सिर्फ 2 दिन लगेंगे और आपके हजारों रुपए की बचत हो सकती है। अगर आप ये खुद से ना करवा के किसी बाहर की एजेंसी से कराएंगे तो वो आपसे 15 से 20 हजार रुपए ले लेंगे। अब हमारे को दिक्कत ये आती है कि हमारे को इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इसलिए हमें बाहर की एजेंसी के पास जाना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि आपको कैसे किस स्टेप पे क्या करना है, तो आपके हजारों रुपए आराम से बच सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी मेहनत खुद से करनी पड़ेगी। अपोस्टाइल एक ऐसा अटेस्टेशन है जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पेसिफिकली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल के द्वारा किया जाता है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये ऑथेंटिकेट करती है कि आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि डिग्री, डिप्लोमा या फिर कोई स्कूल के सर्टिफिकेट्स हैं। इसके अलावा बात करें पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट की, मैरिज सर्टिफिकेट्स की, वो आपके जेन्युइन हैं। अब इस प्रोसेस में आपको आगे कैसे बढ़ना है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने अपोस्टाइल करवाने हैं। दोस्तों मैंने आपके साथ यहाँ एक वेबसाइट शेयर की है जिसमें आप देख सकते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो आप अपोस्टाइल करवा सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले 10th का सर्टिफिकेट, उसके बाद 12th का सर्टिफिकेट है, बीटेक की डिग्री है, एमबीए की डिग्री है, एमबीबीएस की डिग्री आप होल्ड करते हैं, सीए का सर्टिफिकेट आपके पास है, बीएससी की डिग्री है। उसके अलावा भी कुछ और डिग्री हैं जिन्हें आप चेक कर सकते हैं और वो सारी एलिजिबल हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के थ्रू अपोस्टाइल करवाने के लिए। और एक बार आप अपनी यूनिवर्सिटी से एक बार कंफर्म भी कर सकते हैं। नॉर्मली आपके स्कूल के सर्टिफिकेट्स, उसकी मार्कशीट्स और उसके बाद आपके अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी बैचलर की डिग्री प्लस बैचलर की मार्कशीट को आपको अपोस्टाइल करवाने की जरूरत आ सकती है। अब जब आपको पता लग गया कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को अपने अपोस्टाइल कराना है, तो सबसे पहले जाना है आपको किसी एडवोकेट या नोटरी के पास। आपको सबसे पहले जाके अपने उन डॉक्यूमेंट्स को नोटराइज कराना है, जिसकी फीस 30 रुपए से लेकर 50 रुपए पर डॉक्यूमेंट चार्ज करते हैं। नोटराइज का प्रोसेस पूरा होने के बाद आपको अपने उन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके और अपनी एक ओरिजिनल आईडी को लेके जाना है एसडीएम कोर्ट में। एसडीएम कोर्ट का आप कहीं अपने आसपास में पता कर सकते हैं कि आपके उस एरिया में एसडीएम कोर्ट कहां पर पड़ता है। आपको वहां मिलना है किसी भी एसडीएम ऑफिसर से जो कि उस समय वहां पे अवेलेबल हो। उनसे वहां पे जाकर मिलने के बाद आपको उन्हें अपनी सिचुएशन का बताना है कि सर मैं फॉरेन स्टडी के लिए प्लान कर रहा हूं और मेरे को अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टाइल करवाना है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से ऑथेंटिकेट करने से पहले ये मुझे नोटराइज भी करवाने हैं और साथ में किसी एसडीएम से अप्रूवल भी लेना है। तो इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे डॉक्यूमेंट्स को प्लीज आपके स्टैंप और साइन कर दीजिए इस पे। मैं आपको ओरिजिनल आईडी भी शो करता हूँ। देखिए ऐसी बात नहीं है कि एसडीएम के पास आप जाएंगे तो वो आपको मना कर देंगे। यहाँ पे मैं आपको अपनी एक डिग्री शो की हुई है जो कि मैंने खुद से ऐसे ही प्रोसेस के थ्रू करवाई थी। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं जिसमें सारे स्टेप्स मैंने खुद से किए हुए हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी मैंने आपके साथ फैब्रिकेट इन्फॉर्मेशन शेयर की है। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने अब तक आपके साथ शेयर की है वो सारी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि इस लिस्ट के अंदर 104 कंट्रीज आती हैं। तो एक बार अगर आपके डॉक्यूमेंट्स को आपने अपोस्टाइल करवा लिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और आप अपनी आज की तारीख में बैचलर डिग्री किसी एक कंट्री से करते हैं और उसके बाद प्लान करते हैं किसी दूसरी कंट्री जाकर मास्टर्स करने का, जो कि पार्ट है इस लिस्ट का। अगर मैं बात करूं, अगर आपने अपनी बैचलर डिग्री मान लीजिए कि आपने जर्मनी से करी और उसके बाद आप मास्टर्स अपनी प्लान करते हैं फ्रांस से, तो आपको दोबारा से अपोस्टाइल करवाने की डॉक्यूमेंट्स को जरूरत नहीं आने वाली है। आइए एक बार उस लिस्ट को भी देख लेते हैं। देख पा रहे हैं इसमें लगभग वो सारी कंट्रीज कवर हो रही हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की पहली पसंद होती है बाहर जाकर पढ़ाई करने के लिए। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड कॉन्टिनेंट की, वो कवर है यहाँ पे। बात करें यूरोप की, तो यूरोप की ज्यादातर कंट्रीज कवर है यहाँ पे। साउथ अमेरिकन कंट्रीज कवर हैं। हाँ, इसमें जो कवर नहीं है वो नॉर्थ अमेरिका जैसे कि यूएस और कनाडा कवर नहीं है। मिडल ईस्ट की कुछ कंट्रीज कवर नहीं है। सिंगापुर की बात करें वो भी इस लिस्ट में कवर नहीं है। तो उसके लिए अलग प्रोसेस रहेगा, उसकी बात अभी हम फिलहाल यहाँ पे नहीं करेंगे। बात हम सिर्फ उसी की कर रहे हैं जो यहाँ पर कवर है। दोस्तों अभी तक हम 2 स्टेप्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें पहला स्टेप था अपने डॉक्यूमेंट्स को नोटराइज करवाने का, दूसरा स्टेप है एसडीएम के पास जाके अप्रूवल लेने का।
और अभी तक जो इन 2 स्टेप्स में आपका टोटल कॉस्ट आया है वो आया सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को नोटराइज कराने का। एसडीएम से अप्रूवल लेने की कोई कॉस्ट नहीं आती है। अब बात करते हैं दोस्तों आखिरी स्टेप की, जिसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा ऑथराइज्ड आउटसोर्स सर्विस प्रोवाइडर के पास लेके जाना है। ये वो सेंटर पॉइंट होते हैं जो इंटरमीडियरीज का काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और आपके बीच में, क्योंकि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के पास जाके डायरेक्टली अपोस्टाइल नहीं करवा सकते हैं, तो यह एक चैनल का काम करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने 4 एजेंसीज को अपॉइंट कर रखा है आपके डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने के लिए, जिसमें पहला आता है आईबीएस ग्लोबल सर्विसेज, दूसरा आता है मेजर सुपर एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, तीसरा आता है दोस्तों मेजर्स ऑल हिंद टूर्स एंड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड और आखिरी का नाम है बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ये चारों एजेंसीज ही पैन इंडिया लेवल पे ऑपरेट करती हैं दोस्तों, लेकिन इनमें जो 2 सबसे बड़ी हैं वो है सबसे पहली जिसका नाम है आईबीएस ग्लोबल सर्विसेज और सेकंड मेजर सुपर एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे मैं आपके साथ इनके दिल्ली के एड्रेस शो करने वाला हूँ इस वीडियो में। मैंने जो अपना पोस्टल करवाया था वो दिल्ली से ही करवाया था, तो मैं आपके साथ इन चारों ही एजेंसीज के दिल्ली के एड्रेस शो कर दूंगा। लेकिन अगर आप किसी और जगह पे रहते हैं, दिल्ली से कहीं बाहर रहते हैं, बॉम्बे में रहते हैं, अहमदाबाद में रहते हैं या फिर किसी और लोकेशन पे रहते हैं, तो आप उस लोकेशन पे कहाँ पे इनका ऑफिस होगा उसकी डिटेल आप इस फाइल में जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया वहां पे जाके आप देख सकते हैं। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कितनी फीस रहने वाली है आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को पोस्टाइल करवाने की। तो मैंने यहाँ पे सुपर एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट, जिसके बारे में मैंने आपसे बात किया था, गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड एजेंसी है जो आपके डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करती है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के पास भेज के अपोस्टाइल करवाती है। तो यहाँ पे मैं इनकी वेबसाइट पे आपको दिखाना चाहूंगा कि जो आपकी अपोस्टाइल की फीस गवर्नमेंट फीस रहने वाली है वो ₹50 फॉर ईच अपोस्टाइल स्टिकर रहने वाली है। मतलब अगर आपको 4 डॉक्यूमेंट्स अपने भेजने हैं तो उसकी फीस मात्र और मात्र ₹200 ₹200 रहने वाली है। हाँ, इनकी कुछ नॉमिनल सर्विस फीस रहेगी जो कि डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके आगे भेजते हैं, उसकी फीस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिर्फ ₹84 पर डॉक्यूमेंट रहेगी। तो दोस्तों देखा आपने, आपके इस पूरे प्रोसेस की फीस ₹1000 भी नहीं आने वाली है, जो कि अगर आप बाहर से करवाते हैं इसी काम को तो आपके 15 से 20 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं। तो कैसे थोड़ी सी मेहनत करके आप बचा सकते हैं अपने हजारों रुपए। दोस्तों जो भी मैं वीडियोस बनाता हूं, मेरा मकसद अपनी नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने का होता है, जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा उस नॉलेज का फायदा उठा सकें। अगर अच्छा लगा हो आपको मेरा वीडियो तो लाइक करना ना भूलें और शेयर जरूर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए ताकि आगे भी आपको ऐसे यूजफुल वीडियोस की जानकारी मिलती रहे।